दोस्तों नमस्कार, मैं रमन शर्मा। कल 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी के ट्रैप में फिर से आ गए। अब जीएसटी को सुधारने जा रहे हैं। ये राहुल गांधी जी पिछले तकरीबन 7 साल से यही कह रहे हैं और अब मोदी जी करने जा रहे हैं। 7 साल देश को लूटा, देश को नहीं जनता को लूटा, मध्यम वर्ग को भरपूर लूटा। अब जब वोट चोरी का तमगा लग गया, घोटालों के किस्से उनके ऊपर चस्पा हो गए, भ्रष्टाचार, घोटाले, रिश्वतखोरी, इन सब के इल्ज़ाम मोदी के ऊपर आने शुरू हो गए। तो अब वो एक जनता के दोस्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जीएसटी कम हो जाएगा, बहुत बढ़िया। रोजगार का वादा पिछले 10-11 सालों से करते आ रहे हैं। ईमानदारी का राग तो हमेशा अलापते रहते हैं, जबकि उन्हीं की जमात जो संघी जमात है वो कल भी तिरंगे का अपमान कर रही थी। इन लोगों को भारत, भारतीय, तिरंगे और संविधान, इन सब से बहुत नफरत है। ये भारत को देश नहीं, एक राष्ट्र, एक राजा द्वारा संचालित राष्ट्र, मनुस्मृति, इन सब से भारत को चलाना चाहते हैं, जो जिसमें सफल नहीं हो रहे। इन्होंने हिंदू हिंदू हिंदू, फिर मुसलमान मुसलमान मुसलमान, जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग, इससे देश को 11 सालों में बांटने की बहुत कोशिश की, लेकिन देश है कि बंटता ही नहीं, क्योंकि भारतीय इनके झांसे से बहुत परे है। भारत एक है, अखंड है। मोदी ने बांग्लादेश को भारत की जमीन दी, समझ से बाहर है। चीन कहाँ तक घुस के बैठा हुआ है किसी को नहीं पता। ये नरेंद्र मोदी तो जानकारी देता नहीं है, सरकार भी जानकारी नहीं देती है, तो सच तो ये बोलते नहीं। तो अब इतना डर गए हैं बिहार में, इनको चुनावी हार नजर आ रही है, और उसके बाद पूरे देश में, क्योंकि पूरा देश आक्रोशित है। और आक्रोशित क्यों नहीं होगा? अस्पताल में इलाज नहीं, इलाज है तो महंगाई इतनी है कि आम आदमी की रीच से बाहर है। अपराध चरम पे है, सुनवाई किसी की होती नहीं, कोर्ट में डेट पे डेट मिलती है, और अगर किसी राजनेता का फ़ोन चले जाए तो फैसला आपके खिलाफ भी होगा। तो अन्याय का काल चल रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये दोनों जो ज़रूरत है, और घर बनाने का आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि महंगाई इतनी है और कमाई कम है। ये मोदी की देन है। मोदी ने जितना मध्यम वर्ग को बर्बाद करना था कर चुका, अब देश को भी बर्बाद कर चुका है। आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार, धन्यवाद।